हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो मेरा ब्लॉग है वो मेरी पूरी फैमिली के साथ है। पूरी फैमिली नहीं लेकिन थोड़ी बहुत फैमिली। इधर मेरी मम्मी आई है, मेरी भाभी आई हैं, सब लोग पापा को देखने आई थी तो मेरे घर भी आई हैं। और यहाँ पे मेरी मम्मी जितना भी सामान घर से लेके आए सब कुछ मुझे दिखा रही है। जो जो चीज़ें थी वहाँ गाँव की चीज़ें ना सारी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अचार, आम, ये सारी चीज़ें सब लेके आई थी तो सारी चीज़ें वो दिखा रही हैं। बोली मैं दिखा दूँगी तुमको क्या क्या लाई हूँ, देख लो फिर तुम खाना। तो वही सब चीज़ें मम्मी दिखा रही है और बता रही हैं। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं खाने वाली सब मेरे घर की चीज़ें हैं। आम है, नींबू है, केला, ये सब मेरे घर का ही है और बहुत अच्छा। ये जो आम है ये तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं है तो मुझे कच्चे खाने में बहुत मज़ा आता है। तो मम्मी से मैंने बोला था कि ले आना और मम्मी लेके आई हैं। यहाँ सब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सबके साथ में। यहाँ पे मम्मी सब सामान लेके आई हैं और सब सामान दिखा रहे हैं सब। कौन है? डेरा जमाई है मम्मी सब सामान। खाए वाला हुआ गुलाम आम तो साजन है ना यार, नहीं कल तो भाई साजन है। लड्डू तो खाने में भिड़ी हैं, सोए सोए सो के। एकदम गाढ़ा टमाटर है। ओम कैसा लग रहा है? रुकोगे? रुकोगे पक्का? नहीं रुकोगे? अब जब दुकान छोड़ के आ रहे बच्चे ए तो पूछे तो हां वही मार रखे रे बहनों जानते रहे वो बतवाए मारे दुकानिया उकनिया का हाल चाल पूछत रहा हूं ये बच्ची। अब जीव तो लागे रहा था, जीव तो लागे। तो गाइज़ यहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं और मेरे लिए सबसे बुरी वाली फीलिंग ये थी। सब लोग जा रहे हैं क्योंकि इतने टाइम बाद हम लोग मिले हैं। आई थिंक भैया की शादी के बाद अब मिले थे। और आप सबको पता है कि घर वाले अपने मायके वाले कितने ज़्यादा मतलब याद आते हैं, हर किसी को याद आते हैं और मुझे आजकल कुछ ज़्यादा ही सबकी याद आती है। तो यहाँ पर सारे लोग जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। ज़्यादा देर तो रुकी भी नहीं थी मम्मी। तो गाइज़ फाइनली मम्मी लोग जितने लोग आए थे सब लोग चले गए हैं घर। और तो सारे लोग चले गए हैं, वो लोग 3 ही बजे गए हैं बट हम लोग सो गए थे। उसके बाद से मुझे अभी टाइम मिला तो मैं चलिए दिखाती हूँ मम्मी क्या क्या लेके आए थे घर से। वैसे बहुत सारा सामान नहीं लेके आए थे क्योंकि भाभी लोग भी थी तो जगह नहीं थी गाड़ी में, इसलिए बहुत ज़्यादा सामान नहीं लाई। लेकिन जितना भी लाई हैं मैं दिखाती हूँ, मैं खुद भी देखती हूँ कि क्या क्या वो लेके आई। वैसे थोड़ा बहुत तो वो दिखा रही थी लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था तो कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो निकालनी है तो मैं चल के देखती हूँ। और जो खाने वाली चीज़ें हैं या जो निकालने वाली है उसको निकाल देते हैं। तो चलो देखती हूँ क्या है। हाँ तो देखते हैं गाइस, ये है सामान, ये बोरी में, वो झोले में। और ये तो मुझे लग रहा है ये आम है। तो मैंने बोला था कच्चा आम मम्मी ले आना क्योंकि यहाँ पे मिलता नहीं है उतना अच्छा, और जो मिलता भी है तो अच्छा नहीं लगता है वो सब। तो मैंने सोचा मैं कच्चा खाने के लिए मैंने मंगवाया था। तो मम्मी आम लेके आई हैं और पता नहीं क्या क्या कहते रही थी, बहुत कुछ है। तो मुझे इसमें लग रहा है कि इसमें आम है और हमारे यहाँ नींबू, बहुत अच्छे अच्छे नींबू होते हैं तो लग रहा है नींबू भी है, आम भी है। दिखती हूँ मैं, ये नींबू है गाइस और ये आम है। ये छोटे छोटे कच्चे आम हैं, इसकी चटनी और हम लोग कुछ मुरब्बा वगैरह बनाएंगे इसका। और ये है, दीदी बुला रही हैं। देखो नानी क्या क्या लाई हैं। देखते हैं क्या क्या लाई हैं। अच्छा ये दीदी चार
पहचान है। अच्छा बनाया जाएगा। कोई झबिया खाली हो तो परी ले आओ। पल्लवी पांडे तो ले आओ वहाँ से झबिया। देखो नीचे झबिया है, सब्जी वाला झबिया नीचे है, रखा है। ए परी, ये कच्चा केला है। हाँ। क्या कर रही हो? मेकअप करने जा रही हो? मेकअप करने जा रही हो? पेन खराब कर रही हो? पेन खराब कर रही हो? लड्डू के फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल निकला है, बहुत पिंपल है। तुम बहुत चॉकलेट खाती हो ना, तभी तो तुमको पिंपल हुआ है। खाना पड़ता है। तो गैस लड्डू बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाती है, इसलिए इनके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल है और ये कह रही मुझे खाना पड़ता है चॉकलेट। और मैं इसके सिर पे ये बता दूँ, इसको बहुत ज़्यादा पिंपल हुआ है। और मेरी मम्मी कहती है जब मैं छोटी सी थी तो सेम इसकी जैसी थी और सेम ऐसे ही मेरे फेस पे बहुत ढेर सारे फोड़े निकलते थे। वो पिंपल्स तो अब होते हैं, तब फोड़े निकलते थे। पर ये बाथरूम में टोटी जो चल रही है बंद कर दो बेटा। आओ आओ इधर कैमरे में देख लो, आओ थोड़ा सा देख लो। तुम जाओगी तो हम मिस नहीं करेंगे। आओ आओ बता तो कैमरे में कि गाइस मेरी मौसी हैं। आओ। और ये दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, लेकिन अब लड्डू लड़ाई नहीं करती हैं और दोनों लोग अच्छे से खेल रही हैं, पूरा टाइम एक दूसरे को दे रही हैं क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ये काजल है, लगाऊंगी काजल? नहीं, लगा दो इनको, काजल लगा दो। मेरे को नहीं मन लगाना। किधर लगा लो दीदी। लगा लो थोड़ा सा। लेकिन वो काजल तो है ही नहीं, वो हेयर बैंड दीदी को लगा दो। लगा दे हैंडबैग। हाँ ले आओ लगा दो, लगा दो। हेयर बैंड लगा दो दीदी अच्छा को। बस मेरे को हेयर बैंड ला के दे दो एक। और वो पेन है आँख पे लग जाएगा। आपको हेयर बैंड ला के दे दो। कितनी गंदी हो गई तुम। थूक रही गाइस, ये थूक रही हैं। थूक रही है, ये बहुत गंदी बच्ची है, इसलिए मैं इसके साथ कभी भी टाइम स्पेंड नहीं करती, पर इसका मन था खेल, छोटी है। तो गाइज आज का जो ब्लॉग था वो बहुत ही नॉर्मली ऐसे ही ब्लॉग था कि ब्लॉग बनाने का मेरा तो आज का जो ब्लॉग था वो बहुत ही छोटा सा, बहुत सिंपल सा ब्लॉग था। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ब्लॉग बनाने का, लेकिन एक होती ना मेमोरीज़ होती हैं। अगर मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत मेरे लिए वो अच्छा टाइम था कि मैं ब्लॉगिंग कर लूँ। तो मम्मी और दोनों भाभी आई थी पापा को देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम अब वो आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं। तो ये था कि देख लेते हैं, अभी पता नहीं कब डिस्चार्ज होंगे। तो सारी देखने आई थी तो आके और देख के चली गई। और भी टाइम रुकती, इनसे भी नहीं मिल पाई क्योंकि इनकी मीटिंग थी और ये
कितनी ज़्यादा कोशिश किया, ओम कोशिश किया कि मिलने बट नहीं मिल पाए, क्योंकि गाड़ी जो थी उसको शादी में जाना था और बहुत ज़्यादा ड्राइवर फोर्स कर रहा था, नहीं चलो चलना है। और वो हमारी गाड़ी नहीं थी, हमारी गाड़ी जितनी भी है सारी यहीं पे हैं, इसलिए वो अपनी गाड़ी नहीं आ पाई है, तो दूसरे की गाड़ी करके आना पड़ा। तो उनको जाना था, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि नहीं जाना है टाइम से। तो आई थिंक 3 बजे के करीब में मम्मी वगैरह सारे चले गए थे और 6 बजे तक पहुँचे हैं। तो अच्छा लगा, मम्मी आई, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी मैं हो गई थी, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं आई थिंक 6 मंथ के बाद मिली थी मम्मी वगैरह से, सबसे 6 महीने बाद ही मैं मिली हूँ। और मम्मी जो है ना वो इतना ज़्यादा सामान लेके आती, इतना हम लोग के बारे में सोचती हैं, इतना ज़्यादा सोचती हैं, सबकी मम्मियाँ सोचती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमें लगता है कि हमारी मम्मी हमारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हैं। तो इसलिए जब जाने लगी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और वो बार बार मुझे बुला के, कुछ चीज़ें रहती हैं ना जो चुपके से दे देती हैं, बार बार बुला के और बातें करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरा इतना मन था कि और ज़्यादा टाइम रुक जाओ मम्मी, और थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन नहीं रुक पाई हैं। कोई बात नहीं है, अब भी तबीयत जब सही हो जाएगी, थोड़ा बारिश वगैरह होने लगेगा, तो मैं खुद घर जाऊँगी और रह के आऊँगी थोड़े टाइम के लिए। अभी मैं जाने ही वाली थी, लेकिन बीच में भी तबीयत की वजह से मैं नहीं जा पाई। तो आई होप कि आज का जो मेरा छोटा सा ब्लॉग था आप लोगों को अच्छा लगा हो और मेरी फैमिली अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी हो और वीडियोस अच्छे लग रहे हों आजकल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा था मेरा आज का ब्लॉग। दीदी किचन में खाना बना रही हैं और बड़ी वाली दीदी गई सब्ज़ी लेने, तो ये लोग क्यों ऐसे होता है, तो ये लोग नहीं दिख पाएंगी, ये लोग दिखेंगी कल के ब्लॉग में। तो मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, अब नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।